नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 80% मतदान के साथ संपन्न हुए पंचायत चुनाव। गांव की सरकार के बाद जिला सरकार पर होगी सबकी नजर। डबल मनी मामले के आरोपियों की बड़ी सुनवाई, 11 जुलाई की तय हुई तारीख। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, शासन की गिनाई उपलब्धियां। खेत से लौट रहे लोगों पर गिरी आसमानी बिजली, गंभीर अवस्था में युवती का चल रहा इलाज। एक घर के भीतर घुसा डंपर, कीचड़ की वजह से फंसे चक्के, बाल बाल बचे एक परिवार के लोग। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में डबल मनी के मामले में आरोपियों की 8 जुलाई को जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई फिर टल गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में न्यायाधिपति संजय द्विवेदी ने डबल मनी के मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद इस मामले की आरोपियों की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को नियत की गई है। आपको बताएं कि 7 जुलाई को रोस्टर चेंज होने के कारण डबल मनी के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 8 जुलाई को न्यायाधिपति संजय द्विवेदी की अदालत में की गई। यहां पर आरोपी पक्ष के अधिवक्ता पिछले 2 महीने से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपियों को जमानत पर छोड़े जाने विद्वान अदालत से निवेदन किया। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी की जमानत पर आपत्ति लगाते हुए अदालत से कहा कि अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यह 100 करोड़ रुपए से अधिक का मामला है और इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना है। इस मामले के आरोपियों के विरुद्ध 14 लोगों के द्वारा नामजद शिकायत की गई है। इनके 161 के बयान लिए गए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि विद्वान अदालत ने दोनों पक्ष की लंबी बहस सुनने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को नियत की है तथा विद्वान अदालत ने इस तिथि को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आरोपियों की गिरफ्तारी के समय थाने के सीसीटीवी फुटेज के साथ अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। आपको बताया कि डबल मनी के इस मामले में सोमेंद्र कंकरायने सहित 11 आरोपी 17 मई से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। वारासिवनी के ग्राम पंचायत सावंगी के तुमड़ी टोला में एक बड़ा हादसा टल गया। बंडोल जिला सिवनी से गिट्टी भरकर 12 चक्का डंपर जब तुमड़ी टोला पहुंचा तभी उसके सामने का चक्का भ्रष्ट हो गया और ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे उक्त डंपर एक मकान के सामने वाले हिस्से में जा घुसा, जिससे मकान के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं एक व्यक्ति को मामूली चोटें आने की बात कही जा रही है। यह मकान सहजराम आश्रेकर का है, जिसका पूरा परिवार सुबह होने की वजह से घर के भीतर ही था, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन कीचड़ की वजह से डंपर कीचड़ में फंस गया और समय रहते उसकी गति रुक गई। चार दिन में आने बोला, प्लस उसका क्या ये ट्रक ने दिख ही रहा है, वो तो ट्रक जो ड्राइवर ने डाल दिया तो मकान के अंदर बहुत नुकसान हुआ। ईंटें भी टूटे हैं, फिर धान की कट्टी भी है अंदर, 2-3 कट्टी है। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। महोदय ये बताए कोई घायल भी हुआ है? नहीं, वो थोड़ा सा मार है, थोड़ा सा हल्का सा लगा है। वो कौन सा, वो आपका वर्कर है? नहीं, आज रास्ते से जा रहा था। करीब कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? करीब अभी तो 70,000 बोले हैं उनको। ईंटें भी टूटे हैं सब, वहाँ से पूरा हादसा हुआ है। देखो क्या होता है। आप लोग उस समय कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? घर को थे जी। तो अंदर थे कि बाहर थे? अंदर ही थे, मकान भी हिल गया पूरा। कितने बजे की घटना? ये 6:30 पौने 7 बजे की बात है। जिला मुख्यालय से लगे हुए लालबर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले गर्रा पंचायत में वैभव बिसेन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बालकृष्ण द्विवेदी से
405 मतों से जीत दर्ज की है। 8 जुलाई को हुए तीसरे चरण के चुनाव के दौरान गर्रा पंचायत में भी मतदान हुए और तय समय में मतगणना शुरू की गई। इस दौरान मतगणना के पहले चरण से ही वैभव बिसेन ने अपने प्रतिद्वंदी बालकृष्ण द्विवेदी पर बढ़त बनाए रखी थी और चुनाव परिणाम के अंत में वैभव बिसेन ने 405 मतों से जीत दर्ज की। आपको बता दें कि जिले के भीतर गर्रा पंचायत का चुनाव सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल चुनाव के रूप में लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया था। इस बात की वानगी है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 6 जुलाई को सरपंच पद के प्रत्याशी वैभव बिसेन के घर में आबकारी की टीम ने शराब मिलने की शिकायत पर छापामार कार्रवाई भी की थी, लेकिन उन्हें इस कार्रवाई के दौरान शराब या फिर अन्य नशीला पदार्थ नहीं मिल पाया था। इसके एक दिन बाद मतलब 7 जुलाई को मतदान के पूर्व ग्राम पंचायत के लगभग 1.5 सैकड़ा लोग इस बात की शिकायत लेकर आए थे कि उन्हें मतदान के लिए धमकी दी जा रही है। इसके बाद यह चुनाव और भी अधिक रोचक और चर्चा और सुर्खियों का विषय बन गया था। इस कारण 8 जुलाई को जैसे ही 3 बजे मतदान समाप्त हुआ तो लालबर्रा बालाघाट के साथ ही जिले के अन्य स्थानों के लोगों की नजरें गर्रा चुनाव परिणाम पर लग गई और हर कोई एक दूसरे से मोबाइल फोन के माध्यम से इस बात की जानकारी लेने में लग गए कि आखिरकार गर्रा में हो क्या रहा है, किसके पक्ष में चुनाव परिणाम जा रहा है। गर्रा पंचायत में बालकृष्ण द्विवेदी और वैभव बिसेन के बीच सीधी टक्कर थी, जिस कारण अन्य प्रत्याशी के होने चुनाव में उसके प्रभाव या फिर वोटों के गुना भाग का कोई तिरछा गणित नहीं था। इसलिए भी यह चुनाव और अधिक रोचक बन गया था। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के कारण नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरे चरण के चुनाव की मतगणना 18 जुलाई को होनी थी, लेकिन अब मतगणना की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। वहीं पहले चरण के चुनाव की मतगणना की तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी दिन राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। कांग्रेस और भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह से मुलाकात कर मतगणना की तारीख में परिवर्तन करने की मांग की गई। दोनों दलों की सहमति को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तारीख में परिवर्तन करने पर सहमति जताई है। अब 18 को होने वाली मतगणना 20 जुलाई को की जाएगी। राज्य निर्वाचन की ओर से 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने और कांग्रेस और भाजपा दोनों की ओर से की गई मांग और सभी विधायक इसमें हिस्सा लेने की बात को देखते हुए इस दिन नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना होती है, तो उसमें वे हिस्सा नहीं ले पाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए मतगणना की तारीख में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि प्रथम चरण के लिए मध्य प्रदेश के अन्य नगरीय निकाय के साथ ही बालाघाट जिले के वारासोनी नगर पालिका में भी चुनाव हुए थे, जिसकी मतगणना पूर्व समय के अनुसार 17 जुलाई को की जानी है। इस मतगणना की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वारासोनी क्षेत्र के ग्राम कायदी में खेत में काम करने के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक लड़की राजेश्वरी भिमटे 19 वर्ष बेहोश होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जुलाई को राजेश्वरी अन्य महिलाओं के साथ अपने गांव के रामप्रसाद नगरगढ़ के खेत में मजदूरी करने गए थे। इस दौरान दोपहर 2 बजे करीब तेज वर्षा के दौरान सभी लोग खेत से घर वापस लौट रहे थे, तभी आसमानी बिजली गिरने से राजेश्वरी वहीं बेहोश हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग खेत पहुंचे और बेहोश राजेश्वरी को घर लाने के बाद उसे जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया है। राजेश्वरी की हालत गंभीर बताई गई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में अपने अल्प प्रवास पर नगर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को इतवारी मंडी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं का बखान करते हुए नगर पालिका चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को जिताकर एक बार फिर से नगर पालिका में भाजपा की सरकार बनाने का जनता से आशीर्वाद मांगा, जिन्होंने स्वयं बालाघाट नगर का चौमुखी विकास करने की जिम्मेदारी लेते हुए नगर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ने और संकल्प पत्र में की गई घोषणाओं को हर हाल में पूरा करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने आज स्वयं अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया। मैंने अपने गांव जाके वोट डाला। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जगह जगह जनता से कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दीजिए, वोट डालने जाइए, लेकिन कमलनाथ ने खुद ने वोट नहीं डाला। कमलनाथ जी अरे और कोई कांग्रेस का जो खड़ा था उसी को वोट दे देते। क्या कांग्रेस को तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया और तुम ऐसे लाट साहब
डाले तो जनता डाले, गरीब डाले, किसान डाले, माताएं डाले, बहनें डाले। हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो राज करेंगे। आपको बताएं कि इस विशाल जनसभा को संबोधित करने नगर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाजपाइयों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान नगर के वार्ड नंबर 1 से एक रैली निकाली गई, जिसका नगर के विभिन्न चौक चौराहों में स्वागत किया गया। यह रैली नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए सीधे इतवारीगंज पहुंची, जहां जनसभा को संबोधित किया गया। आज बालाघाट में अपने पार्षद भाई और बहनों को ये कहने आए हैं, जाओ अपने अपने वार्ड में जाकर कह दो, मामा कहते गए जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने प्रकाशित किया है, इसको पूरा करने के लिए पैसा मैं दूंगा। मामा के घराने में पैसे की कमी नहीं है। वो कहते थे पैसा नहीं है, अपने पास कमी नहीं। रोते हैं मुख्यमंत्री को हमेशा के पैसे नहीं है, वो क्या विकास करेगा? और जब अपने अपने बात जो वचन तुम दे रहे हो, जो वादे तुम कर रहे हो, वो काम मामा कहते देगा, चिंता मत करना। अपने अपने बारे में जाकर कह दो, हम विकास का काम भी करेंगे। अगर वो विराम तो इतने हैं कि आधी रात हो जाएगी, मैंने विकास के काम बालाघाट में धरती पर। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गणेशपुर में 8 जुलाई की रात 8:30 बजे 2 बाइक की भिड़ंत में सड़क किनारे खड़े गणेशपुर निवासी 24 वर्षीय जय किशोर पंचेश्वर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेशपुर निवासी 24 वर्षीय जय किशोर पंचेश्वर वारासिनी रोड पर खड़ा था। तभी रात करीब 8:30 बजे 2 बाइक में भिड़ंत होने के दौरान रोड किनारे खड़े युवक उसके चपेट में आ गया और इस दुर्घटना में शरीर के अंदरूनी हिस्से में अधिक चोट लगने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई एवं बाइक सवार फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। लालबरा विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तृतीय चरण यानी 8 जुलाई को संपन्न हुआ। गांव की सरकार बनाने के लिए बड़ी संख्या में मतदाता 8 जुलाई को अपने घरों से बाहर निकलकर उन्होंने मतदान किया और इस लोकतंत्र के महापर्व पर युवा, महिला, पुरुष व बुजुर्ग मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। इस ग्राम पंचायत के निर्वाचन में लालबरा विकासखंड में दोपहर 3 बजे के आंकड़े के अनुसार 77% मतदान हुआ है एवं कुछ मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया जारी है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 80 से 85% मतदान हो सकता है। लालबरा विकासखंड में बनाए गए 245 मतदान केंद्रों में ग्राम पंचायत के 573 पंच, 76 सरपंच, 24 जनपद सदस्य व 3 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रातः 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और मतदाता अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने नज़दीकी मतदान केंद्रों में पहुंचकर इस लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान किया। इस मतदान प्रक्रिया के दौरान सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक सभी मतदान केंद्रों में भीड़ रही। वहीं दोपहर 3 बजे जो मतदाता मतदान केंद्र परिसर के अंदर थे उन्हें टोकन पर्ची वितरित की गई और मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। लालबरा विकासखंड में बनाए गए 245 मतदान केंद्रों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। जी हाँ, ये मेरा पहली बार मतदान था और मैं थोड़ा सा पहली बार था थोड़ा घबराया था, पर मुझे काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी उत्साह था यहाँ पर लोगों के बीच में और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे वोट गिरा है, तो इसी बात से पता लगाया सकता है कि लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं वोट देने के लिए और सब अपने मत का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं बिना किसी दबाव में आके। और आपको कैसा लगा जैसे पहली बार आपने मतदान किए थे? मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार था, बहुत एक्साइटेड था मैं और मज़ा आया एकदम और लोग भी बहुत एक्साइटेड थे अपने अपने मत को देने के लिए। मतदान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतदान का अपने सही उपयोग करना चाहिए, किसी के दबाव प्रेशर में आके वोट नहीं देना चाहिए। जिसको वोट देना है आप समझदार है, जागरूक है, पढ़े लिखे, तो आप अपने हिसाब से वोट दे सकते हैं। जैसे आप मतदान करने हैं तो आपके जैसे युवा भी पहुँचे होंगे? जी हाँ, बिल्कुल हाँ, बहुत सारे युवा पहुँचे। आजकल हर कोई लगभग पढ़े लिखे व्यक्ति विशेष चुनाव है, आपको जिसको लगता है उसको वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं पार्टी के दबाव में आके, दोस्त भाइयों के दबाव आके आप वोटिंग करें। जिसको आपको वोट देना है उसको वोट दें। मत का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, लोग अपने मत का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी राम बापू देवांगन ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए लालबरा विकासखंड में 245 मतदान केंद्र बनाए गए थे और 77% मतदान हो चुका है एवं दोपहर 3 बजे तक जो मतदाता मतदान केंद्र परिसर के अंदर थे उन्हें टोकन बांटकर मतदान करवाया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि जिन मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न हो चुका है वहां मतों की गणना प्रारंभ हो चुकी है एवं किसी भी मतदान केंद्र में किसी प्रकार का विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई। तृतीय चरण का पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 जुलाई को तृतीय चरण में बालाघाट जिले के
3 विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान कराया गया। 8 जुलाई को मतदान केंद्रों पर सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई थी। जिले के तीनों विकासखंड के ग्रामों में मतदान के प्रति मतदाताओं, युवाओं एवं बुजुर्गों में उत्साह देखा गया। विशेषकर महिला मतदाताओं में गांव के विकास के लिए अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने की तत्परता दिखाई दी। जिले के बिरसा विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों में भी ग्रामीणों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया। मछुरदा, सोनगुड्डा, डाबरी, पितकोना, सुंदरवाई, रघोली, सालीटेकरी, अडोरी, चिलोरा, चौरिया के मतदान केंद्रों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के पुरुषों एवं महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। मतदान के लिए निर्धारित समय दोपहर 3 बजे तक जिले के 3 विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा के ग्रामों में 70% से अधिक मतदान हो चुका था। दोपहर 3 बजे तक बालाघाट विकासखंड में 65%, लालबर्रा में 77% एवं बिरसा में 80% मतदान हुए हैं। जो मतदाता 3 बजे तक मतदान केंद्र पहुंच गए हैं उन्हें मतदान करने के लिए पर्ची बांट दी गई। दोपहर 3 बजे के बाद लालबर्रा विकासखंड के 107 मतदान केंद्रों पर 7,464 पर्चियां वितरित की गई है। जिन लोगों को पर्ची दी गई है उन सभी लोगों से मतदान कराया जाएगा। संपूर्ण मतदान समाप्त होने के बाद तृतीय चरण के पंचायत निर्वाचन में जिले के 3 विकासखंडों में 80% के लगभग मतदान होने का अनुमान है। जिले के तीनों विकासखंड में शांतिपूर्वक मतदान हुआ और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना या विवाद की सूचना नहीं। जिन मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्त हो गया है वहां पर मतगणना प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जिला मुख्यालय से लगे हुए कुमारी हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए 3 मतदान केंद्रों के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वहां पर अव्यवस्था नजर आई। महिलाओं के लिए मतदाताओं को बैठने के लिए सचिव लालजी दमाई के द्वारा उचित व्यवस्था नहीं की गई थी और मतदाताओं के लिए पीने के पानी के इंतजाम नहीं किए गए थे। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने इस लापरवाही पर ग्राम पंचायत कुम्हारी के सचिव लालजी दमाई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। लालबर्रा विकासखंड के अंतर्गत संवेदनशील मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित ग्राम गर्रा, कनकी, बेहरही, रानी कुठार, चंदपुरी के मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी रखी गई। बालाघाट विकासखंड के अंतर्गत ग्राम आमगांव के मतदान दल के सदस्य मतदान अधिकारी क्रमांक 3 महेश मेहरबान का सुबह स्वास्थ्य खराब होने पर अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने तत्काल ही एम्बुलेंस बुलाकर महेश मेहरबान को जिला चिकित्सालय बालाघाट में उपचार के लिए लेकर आए और उसे भर्ती कराया गया। महेश मेहरबान का ब्लड प्रेशर कम होने के कारण उसे चक्कर आ गया था। उपचार के बाद उसकी स्थिति ठीक है। आमगांव के मतदान दल में रिजर्व से एक कर्मचारी देकर मतदान की व्यवस्था बनाई गई।